जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में मारा गया हिजबुल का टॉप कमांडर। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने बुधवार सुबह जिले के हंदवाड़ा इलाके के पाजीपोरा रेनान में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराव और तलाशी अभियान शुरू किया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष कमांडर मारा गया। संगठन के सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक मेहराजुद्दीन हलवाई में बेअसर हो गया। वो कई आतंकी वारदातों में शामिल था। एक बड़ी सफलता, पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर क्षेत्र विजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने बुधवार सुबह जिले के हंदवाड़ा इलाके के पाजीपोरा रेनान में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराव और तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों की गोलीबारी के बाद ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया, पुलिस ने बताया। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। भारत ने आगाह किया है कि 9/11 के आतंकी हमलों के 20 साल बाद आतंकवाद को हिंसक राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी उग्रवाद जैसी विभिन्न शब्दावली में विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, यह कहते हुए कि दुनिया को आपके आतंकवादियों के युग में नहीं लौटना चाहिए और मेरे आतंकवादी लेकिन सामूहिक रूप से इस संकट से लड़े। वैश्विक आतंकवाद निरोधी रणनीति GCTS की 7वीं समीक्षा पर संकल्प को अपनाने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस में भाग लेते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS तिरुमूर्ति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकार किया है कि आतंकवाद का खतरा गंभीर है और सार्वभौमिक और बिना किसी अपवाद के संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के सामूहिक प्रयासों से ही पराजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 9/11 के बाद ही हमने स्वीकार किया कि दुनिया के एक हिस्से में आतंकवाद दुनिया के दूसरे हिस्से को सीधे प्रभावित कर सकता है और हम सभी सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ने के लिए एक साथ आए। दूत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह नहीं भूलना चाहिए कि 9/11 के आतंकी हमलों से पहले दुनिया आपके आतंकवादी या मेरे आतंकवादी में विभाजित थी। उन्होंने कहा, 2 दशक बाद नस्लीय और जातीय रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद, हिंसक राष्ट्रवाद, दक्षिणपंथी उग्रवाद जैसे उभरते खतरों की आड़ में नई शब्दावली को अपनाकर हम अब हमें एक बार फिर से विभाजित करने के प्रयास देख रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि सदस्य देश। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। नाटो अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के पड़ोसी अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण लाभ हासिल करने के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो रूस जा रहे हैं, ईरान के तेहरान में एक पड़ाव बना रहे हैं। हालांकि ईरान में आगामी शासन परिवर्तन के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण होगा और प्रतीक्षा कर सकता है। यह अफगानिस्तान में तेज गति से विकास है जिस पर शायद तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत और रूस के बीच विदेश मंत्री की चर्चा के महत्वपूर्ण पहलू होंगे जिसमें ईरान भी शामिल है। मेजर जनरल एन के भाटिया सेवानिवृत्त फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को बताता है। उस देश में शासन परिवर्तन के बाद मंत्री द्वारा ईरान की यह पहली यात्रा है। वो अपने समकक्ष जवाद जरीफ से मुलाकात करेंगे और वार्ता अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति से संबंधित होगी, जहां तालिबान वापस आ गया है और महत्वपूर्ण लाभ कमा रहा है। इसी तरह का ठहराव पिछले सितंबर में किया गया था जब मंत्री मॉस्को जा रहे थे, ईरान में स्टॉक पर अपने विचार साझा करते हुए।